नमस्कार। आज हमारे पास समीक्षा के लिए शैलपुत्री माता की एक कथा आई है। हाँ। इसमें भक्त माधव की अटूट श्रद्धा और नवरात्रि व्रत के दौरान उसकी जो कठिन परीक्षाएं होती हैं उस पर फोकस है। हाँ, कथा का सार यही है। तो चलिए फिर सीधे बात करते हैं कि इस प्रस्तुति को और बेहतर और असरदार कैसे बनाया जा सकता है। पहली बात जो मुझे लगी वो ये कि कहानी में माधव की भक्ति, उसकी दृढ़ता मुश्किलों के बीच वो बहुत अच्छे से उभरती है। हाँ, ये तो है। बाहरी परेशानियां कैसे उसके इरादे को परखती हैं ये एकदम साफ दिखता है। पर मेरा सवाल है कि कहानी की शुरुआत पाठक को तुरंत पकड़ पाती है क्या? देखिए, ये एक अच्छा पॉइंट है। कहानी की शुरुआत जो है वो पाठक को कथा के बिल्कुल केंद्र में लाने में शायद और प्रभावी हो सकती थी। मतलब कमजोरी ये नजर आती है कि माधव की जो शुरुआती मुश्किलें हैं, उसके परिवार की हालत, उसका ब्यौरा जरूरी तो है, बिल्कुल है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट के लिए जरूरी है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट के लिए, मगर ये थोड़ा कह सकते हैं लंबा खिंच गया। अच्छा। इससे होता क्या है कि कहानी का जो मुख्य आकर्षण है, मतलब उसका व्रत लेने का फैसला और उसके बाद जो असली परीक्षाएं शुरू होती हैं, वहां तक पहुंचने में थोड़ी देर लगती है। और जो पाठक या श्रोता ऐसी कथाओं से थोड़े परिचित हैं, वो शायद माधव के उस बड़े फैसले पर जल्दी पहुंचना चाहेंगे। हाँ, जहाँ से एक्शन शुरू होता है असल में। बिल्कुल। तो सुझाव ये है कि शुरुआती हिस्से को थोड़ा समेटा जाए। मतलब सीधे माधव के नवरात्रि व्रत रखने के पक्के इरादे पर फोकस करें। उसकी गरीबी, परिवार का दुख, ये सब बताएं, लेकिन संक्षेप में, जैसे एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाए। बैकग्राउंड की तरह। हाँ, बस बैकग्राउंड, वो मुख्य कथा का हिस्सा ना बने। मिसाल के तौर पर सोचिए, कहानी शुरू ही ऐसे हो कि भयंकर मुश्किलों के बावजूद माधव ने कैसे ठान लिया कि वो इस नवरात्रि माँ शैलपुत्री का 9 दिन का व्रत रखेगा। जैसे हम कह सकते हैं, शांतिपुर गांव का माधव अरे मुसीबतों से घिरा हुआ था, घर जर्जर, माँ बीमार, बच्चे भूखे, पर उसके दिल में माँ दुर्गा के लिए विश्वास अटूट था। और बस इसी विश्वास के सहारे उसने इस नवरात्रे सब मुश्किलों को अनदेखा कर माँ शैलपुत्री का 9 दिनों का कठोर व्रत रखने का संकल्प ले लिया। उसे यकीन था सिर्फ माँ ही उसे इस मुश्किल से निकाल सकती हैं। हाँ, ये तरीका पाठक को सीधे उस पॉइंट पर ले आता है जहाँ कहानी का टर्निंग पॉइंट है, माधव का वो संकल्प। एग्जैक्टली। इससे कहानी में शुरू से ही एक गति आ जाती है और पाठक समझ जाता है कि किन हालात में ये इतना बड़ा कदम उठाया गया है। बिल्कुल सही। ये पाठक को तुरंत माधव के साथ जोड़ देता है और फिर उसकी आगे की यात्रा के लिए एक मंच तैयार हो जाता है। वो इंतजार नहीं करता, बल्कि पहले वाक्य से ही कहानी के साथ बहने लगता है। ठीक है, तो ये बात हुई शुरुआत को और कसने की। अब आगे बढ़ते हैं। कहानी में बाहरी मुश्किलें तो हैं, जैसे आपने कहा माँ की बीमारी बढ़ गई, गांव में सूखा पड़ गया, उसका काम छिन गया, ये सब बहुत साफ तौर पर दिखाया गया है। हाँ, वो स्पष्ट है। क्या वो भी उतनी ही गहराई से सामने आती है? अच्छा सवाल है। देखिए, माधव का जो आंतरूनी संघर्ष है और उसके विश्वास का जो उतार चढ़ाव है, उसको और ज्यादा गहराई दी जा सकती है। बिल्कुल दी जा सकती है। अभी जो कमजोरी दिखती है वो ये है कि कहानी माधव के शारीरिक कष्ट, जैसे भूख, कमजोरी और बाहरी मुसीबतें, माँ की हालत बिगड़ना, सूखा, नौकरी जाना, इन पर तो ध्यान देती है और ये जरूरी भी है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो दिखाना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन उसके मन के अंदर क्या चल रहा है? क्या कभी उसका विश्वास डगमगाया? क्या ऐसे पल आए जब उसे लगा कि शायद माँ उसकी सुनी नहीं रही? और अगर ऐसे पल आए तो उसने खुद को कैसे संभाला? कैसे वो भक्ति में फिर से मजबूत हुआ? ये वाला जो पहलू है, ये अभी थोड़ा दबा हुआ सा लगता है। इसको अगर उभारें तो पाठक माधव को सिर्फ एक भक्त के तौर पर नहीं देखेगा, बल्कि एक इंसान के तौर पर महसूस करेगा, जिसके मन में भी शक और उम्मीद की लड़ाई चलती है, बिल्कुल हमारी तरह। हाँ, सही बात है। इससे उसका चरित्र और रियल लगेगा। बिल्कुल। सुझाव ये है कि कहानी में कुछ ऐसे छोटे लेकिन असरदार पल डालें जहां माधव का ये अंदर का संघर्ष साफ दिखे। दिखाना होगा कि कैसे बाहर की चुनौतियां उसके अंदर के विश्वास को चोट पहुंचाती हैं और वो कैसे शक या निराशा के इन पलों से जूझकर वापस माँ शैलपुत्री में अपना भरोसा पक्का करता है। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ बाहरी मुश्किलें दिखाते रहेंगे तो माधव का चरित्र शायद थोड़ा एक आयामी, सपाट सा लगे
उसके अंदर का वो द्वंद्व, वो कश्मकश उसे और ज्यादा मानवीय और रिलेटेबल बना देगी। पाठक उसके साथ ज्यादा गहराई से जुड़ पाएगा। एकदम सही कहा आपने। मिसाल के तौर पर सोचिए, वो सीन जब वैद्य आता है और कहता है कि माँ की हालत तो बहुत नाजुक है। उस पल क्या माधव के मन में एक सेकंड के लिए ये ख्याल आ सकता है, हे माँ, क्या मेरी आवाज तुम तक पहुंच भी रही है? कहीं मेरा ये व्रत बेकार तो नहीं जा रहा? एक क्षणिक संदेह। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर तुरंत वो खुद को झिड़के, नहीं, ये माँ मेरी परीक्षा ले रही हैं, मुझे हार नहीं माननी। या फिर जब पड़ोसी उसे ताने मारे कि अरे व्रत से कुछ नहीं होता, काम धाम करो। हाँ, वो तो होता ही है। या जब बच्चे भूख से रो रहे हों और उसके पास देने को कुछ ना हो, उन पलों में उसके मन की क्या हालत होती होगी। वो उथल पुथल, और फिर कैसे वो शायद प्रार्थना में डूबकर या माँ के रूप का ध्यान करके दोबारा हिम्मत जुटाता है। ये चीजें दिखाना उसकी भक्ति को और ज्यादा प्रेरणादायक बनाएगा। सही। ये सिर्फ कष्ट सहना नहीं रह जाएगा, बल्कि ये विश्वास को बनाए रखने का एक एक्टिव संघर्ष बन जाएगा। और यही संघर्ष, हाँ, यही संघर्ष तो भक्ति को असली ताकत देता है। ये छोटे छोटे पल कहानी में वजन डालेंगे, इमोशनल डेप्थ देंगे। बिल्कुल। तो ये हुआ हमारा दूसरा अहम बिंदु, अंदरूनी संघर्ष को ज्यादा उभारना। अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स और उसके बाद के हिस्से पर। क्लाइमैक्स बहुत अच्छा है। 9वें दिन जब सब उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं, माधव की वो आखिरी पुकार और फिर माँ शैलपुत्री का प्रकट होना, ये सीन वाकई में दमदार है। हाँ, वो शक्तिशाली क्षण है। लेकिन इसके बाद क्या होता है? जब वरदान मांगने की बारी आती है, वहाँ कुछ और किया जा सकता है क्या? देखिए, माधव ने जो वरदान मांगा उसमें जो सबके भले का संदेश छिपा है, उस संदेश को कहानी के आखिर में और ज्यादा महत्व दिया जा सकता है। बात यह है कि जब माधव माँ से वरदान मांगता है तो वो सिर्फ अपने या अपने परिवार के लिए नहीं मांगता, वो सारे संसार के कल्याण की बात करता है। हाँ, जग कल्याण। हाँ, जग कल्याण। ये उसकी भक्ति का बहुत ऊंचा स्तर दिखाता है, उसकी निस्वार्थता को दिखाता है। लेकिन कमजोरी ये लगती है कि कहानी का जो अंत है वो घूम फिरकर माधव के व्यक्तिगत जीवन में जो सुधार आए उन पे ज्यादा फोकस हो जाता है। जैसे माँ ठीक हो गई, घर में समृद्धि आ गई। हाँ बिल्कुल, माँ का स्वस्थ होना, घर में समृद्धि आना, ये जरूरी है, बिल्कुल दिखाना चाहिए। पर वो जो जब कल्याण की उसने प्रार्थना की थी, उस बड़े विचार का क्या हुआ? उसके महत्व और उसके असर को उतना बल नहीं मिला जितना शायद मिलना चाहिए था। कहानी अंत में थोड़ी व्यक्तिगत सी होके रह जाती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि वो निस्वार्थ वाला एंगल थोड़ा और हाईलाइट होना चाहिए था। हाँ, सुझाव ये है कि माँ शैलपुत्री के संवाद में या कहानी के बिल्कुल अंत में, उपसंहार में, इस बात पर ज्यादा जोर दिया जाए कि माधव की ये निस्वार्थ प्रार्थना ही उसकी भक्ति की असली कसौटी थी, उसका उच्चतम शिखर थी। ये साफ करना चाहिए कि उसकी तपस्या का जो फल मिला वो सिर्फ उसके घर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसकी कहानी, उसकी प्रार्थना दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनी, एक प्रेरणा का स्रोत बनी। ये बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। मतलब कहानी का अंत सिर्फ एक व्यक्ति की जीत पर केंद्रित होने के बजाय उस बड़े संदेश को रेखांकित कर सकता है जो माधव की प्रार्थना में निहित था। हाँ बिल्कुल। इससे कहानी का कैनवस और बड़ा हो जाएगा। एग्जैक्टली। सोचिए, माँ शैलपुत्री के वचन कुछ इस तरह के हो सकते हैं। पुत्र माधव, तुम्हारी तपस्या तो कठोर थी ही, पर तुम्हारी ये प्रार्थना, ये उससे भी महान है। तुमने सिर्फ अपना दुख दूर करने को नहीं कहा, बल्कि दुनिया के हर दुखी के लिए करुणा मांगी। यही तो सच्ची भक्ति है, जो स्व यानी खुद से उठकर सर्व यानी सब तक पहुंचती है। बहुत सुंदर। जाओ, तुम्हारा कल्याण तो होगा ही, पर तुम्हारी ये कथा, ये कहानी युगों युगों तक लोगों को निस्वार्थ भक्ति और अटूट विश्वास का रास्ता दिखाएगी। और फिर कहानी के अंत में, उपसंहार में भी ये लिखा जा सकता है कि माधव की कहानी सिर्फ एक परिवार के उद्धार की गाथा नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि सच्ची निस्वार्थ भक्ति में कितनी शक्ति होती है और वो कैसे सिर्फ व्यक्ति का नहीं बल्कि समाज का भी भला कर सकती है। हाँ, ये माधव की जीत को व्यक्तिगत से उठाकर सार्वभौमिक बना देगा, यूनिवर्सल। इससे कहानी का संदेश बहुत गहरा और स्थायी हो जाएगा। बिल्कुल, ये सिर्फ एक भक्त की कहानी न रहकर भक्ति के सही अर्थ और उसके व्यापक प्रभाव की कहानी बन जाएगी। बहुत अच्छे सुझाव हैं ये। तो ठीक है, आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें, हमने मुख्य रूप से 3 बातों पर गौर किया।
पहला, कहानी की शुरुआत को और कसा जाए, थोड़ा तेज किया जाए। सीधे माधव के व्रत वाले संकल्प पर फोकस हो ताकि पाठक शुरू से ही कहानी से जुड़ जाए। सही। दूसरा, माधव के बाहरी मुश्किलों के साथ साथ उसके अंदर के संघर्ष को, उसके विश्वास के उतार चढ़ाव के पलों को और गहराई से दिखाया जाए। इससे उसका चरित्र ज्यादा मानवीय और विश्वसनीय लगेगा। बिल्कुल। और तीसरा, कहानी के अंत में माधव की वो जो जग कल्याण वाली प्रार्थना है, उसके महत्व को, उसकी निस्वार्थता को और ज्यादा उभारा जाए, ताकि कहानी का संदेश सिर्फ व्यक्तिगत न रहकर एक बड़ा और सार्वभौमिक रूप ले सके। हाँ, ये 3 मुख्य बिंदु हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे इस खूबसूरत और प्रेरणादायक कथा को मेरे ख्याल से और भी प्रभावशाली बनाया जा सकता है। हमारी सलाह यही है कि आप इन नुक्तों पर विचार करें, सोचें, और अगर आपको ये सुझाव सही लगे तो कहानी को इन बदलावों के साथ ढालकर आप हमें दोबारा भेज सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमें उसे फिर से देखने में और आगे बात करने में खुशी होगी।